हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी। एंड हमारी जो पहले बात हुई थी वो इस बारे में हुई थी कि हम 6 मंथ में अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर पाएँ। पर आप सबको पता है कि नवंबर के लास्ट में हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो मोस्टली नवंबर तो सारा निकल ही चुका है। तो हमारे पास जो है वो है एटलीस्ट 5 मंथ, कम से कम 5 मंथ हमारे पास जो है इस टाइम हमारे पास जो हमें बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है उसके लिए बचे हैं। एंड तो आज मैं शेयर करूँगी कुछ ऐसे टिप्स जो शायद आप लोगों की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करें। एंड कुछ लोगों के साथ ये हो भी रहा होगा जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। दोस्तों, कुछ लोगों ने मोटिवेट होकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी कि 5 मंथ में हम कर देंगे, क्रैक कर लेंगे एग्जाम। लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी रहेगी। एंड सबसे बड़ा जो हमारा इस टाइम चैलेंज है वो है स्टार्टिंग, क्योंकि अगर आपने स्टार्ट कर लिया तो आप आगे तक ईजिली चल पाओगे। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे कठिन चीज़ जो होती है वो होती है शुरुआत करना किसी चीज़ की। इसमें आज आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप ईजिली सर्वाइव कर पाएंगे, स्टार्ट कर पाएंगे। पहला तो मैं आज आपको नॉर्मल सा शेड्यूल शेयर करूँगी जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। सुबह उठना है अपना 6-7 बजे, जिस टाइम भी आप कंफर्टेबल हो। आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। तो आप अगर 7 बजे भी उठ रहे हैं तो 7 बजे या 6 बजे उठ रहे हैं। मोस्टली आप कोशिश कीजिए 6 बजे उठिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो 6 बजे उठ के आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको वार्म वाटर पी के अपना थोड़ा सा मेडिटेशन करके अपना एक बायोलॉजी का 45 मिनट का पार्ट 1 का एक क्लास लेनी है जो सिर्फ 45 मिनट की होगी। एंड 45 मिनट बाद आपको नहाना है, नाश्ता करना है। उसके बाद आप अपने बायोलॉजी के पार्ट 2 को कीजिए जो एक ही क्लास का 45 मिनट का दूसरा स्लॉट होगा। फिर उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक। एंड देन उसके बाद आप करिए फिजिक्स भी 45 मिनट की क्लास लीजिए, फिर 15 मिनट का ब्रेक। फिर ऐसे ही फिजिक्स का पार्ट 2 कीजिए 45 मिनट का, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक कीजिए। एंड सेम इसी तरह फिजिक्स के बाद आप एक ब्रेक ले लीजिए जो आपका लंच का ब्रेक होगा। उसमें आप कम से कम 1 घंटा या 30 मिनट की नैप जरूर लीजिए, क्योंकि खाना खा के बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो वो 30 मिनट की जो नैप होगी वो आपकी एनर्जी बूस्ट कर देगी, जिससे आप आगे स्ट्रेटजी आपकी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद केमिस्ट्री का पार्ट 1 का लीजिए, 45 मिनट के स्लॉट में केमिस्ट्री के पार्ट 1 को कीजिए। और उसके बाद फिर 15 मिनट का ब्रेक, और उसके बाद कीजिए 45 मिनट का अगेन केमिस्ट्री का पार्ट 2। एंड उसके बाद आप फिर से लीजिए एक टी ब्रेक, जिसमें आप टी ले लीजिए या जूस पी लीजिए या कुछ भी स्नैक्स कीजिए जिससे आपकी थोड़ी और एनर्जी बूस्ट हो जाए। ये ब्रेक आप ऐसे लीजिए 30 मिनट का। एंड उसके बाद आधे घंटे का रिवीजन स्लॉट लगाइए। जैसे आपने फर्स्ट लेक्चर जो बायो का लिया था पार्ट 1, उसका 30 मिनट का रिवीजन। एंड उसके बाद 10 मिनट्स का ब्रेक। फिर बायो का लेक्चर 2 जो आपने लेक्चर 1 का पार्ट 2 लिया था, उसके बाद वही लीजिए दोबारा 30 मिनट का रिवीजन करने के बाद ऑल सब्जेक्ट के आपको जो टाइम देना है वो देना है स्पेशल डीपीपी में। उसके बाद एक डीपीपी भी मस्ट सॉल्व कीजिए, डीपीपी जरूर सॉल्व कीजिए। एंड उसके बाद आपको अपने अगले दिन का शेड्यूल बनाना है। उसके बाद आप सोएंगे। इस तरह से अगर आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल मैनेज भी कर सकते हैं। ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही हूँ कि आपको यही करना है। तो आप इस टाइप से अगर चलना चाहें तो आपको शायद थोड़ी हेल्प मिल जाए। बाकी मैं एक अच्छा सा शेड्यूल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो भी कॉपी कर सकते हैं या फिर अपने टाइम के अकॉर्डिंग उस शेड्यूल को एडजस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। एंड थैंक यू दोस्तों कि आपने मुझे इतना टाइम दिया। एंड मेरी भी स्टडी का टाइम हो रहा है तो मैं भी चलती हूँ अपनी स्टडी करने। एंड आप भी अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए। सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।